वेलकम वेलकम, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं भाई आप सब? क्या है हाल चाल आप सभी का? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विधि मेड इजी पर आप सभी का हार्दिक हार्दिक एंड हार्दिक स्वागत है। तो भारतीय साक्षर अधिनियम 2023 का हमारा लेक्चर सीरीज चल रहा था और हमने जो है सेक्शन नंबर 6 जो कि बताता था मोटिव, प्रिपरेशन, प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट के बारे में जाना, समझा और हम लोगों ने क्या किया, पढ़ा। ठीक है, आज हम लोगों का जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है धारा नंबर 7 जो कि बताता है क्या, फैक्ट्स नेसेसरी के बारे में। कैसा फैक्ट, क्यों नेसेसरी है ये, कब नेसेसरी होगा, कब रिलेवेंट होगा, इसके बारे में। अगर पास में बेयर एक्ट है तो बेझिझक उसे ओपन कर लें और हम लोग जो है सेक्शन नंबर 7 और भारतीय साक्षर अधिनियम 2023 जल्दी से देखेंगे। इससे रिलेटेड 4-5 केस लॉज देखेंगे और फिर मूव करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर पे जो कि होगा सेक्शन नंबर 8 और सेक्शन नंबर 9। सेक्शन नंबर 9 बहुत ही अहम है, प्ली ऑफ एलिबाई के बारे में। ठीक है, और सेक्शन नंबर 7 में एक और है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। ठीक है, तो आइए लेट्स स्टार्ट द क्लास। और फिर से वही नवरात्रि का पावन दिन चल रहा है। आज सप्तमी का वह दिन, माँ कालरात्रि का पूजा आज के दिन किया जाता है। तो एक बार जोर से हम लोग जो है माँ को याद करते हैं प्रेम भाव से। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो चलिए, माँ का नाम भी हम लोगों ने ले लिया है। अब ये क्लास जल्दी से एंड भी करेंगे, फटाक से हम लोग जो है इसको पढ़ते हैं। क्या धारा नंबर 7 कहता है, देखो मैंने बेयर एक्ट की लैंग्वेजेस को तोड़ तोड़ के बताया है। ठीक है, मैंने उसके लैंग्वेज को पूरा लेंदी पकड़ने का कोशिश नहीं किया, बस मार्क करते चलना कि ये जो शब्दों का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, मतलब जो वर्ड्स मैंने यहाँ पे पब्लिश किए हैं, क्या ये वर्ड वहाँ तुम्हें देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, फैक्ट्स नेसेसरी टू, वे तथ्य जो कि नेसेसरी हैं किस चीज़ के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, रिबर्ट करने के लिए, आइडेंटिटी को स्टैब्लिश करने के लिए, टाइम एंड प्लेस ऑफ अकरेंस को बताने के लिए, रिलेशन ऑफ द पार्टीज का बताने के लिए। अब आप बोल रहे हो क्या बोले सर, कुछ समझ में ही नहीं आया। कुछ समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। आप तो बोल रहे होंगे कि सर ने बस एक ही लाइन में बस बोल डाला, जो लिखा वही बोल डाला। ऐसा नहीं है, देखो अब समझाते हैं। यहाँ पर इन चीजों को, चाहे वो एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस हो, सपोर्ट और रिबर्ट हो, आइडेंटिटी को स्टैब्लिश करना हो, ठीक है, टाइम एंड प्लेस ऑफ अकरेंस को बताना हो, रिलेशन ऑफ द पार्टीज को बताना हो, यह रिलेवेंट कब कहलाएगा, कब नहीं कहलाएगा, यही वह धारा नंबर 7 कह रहा है। हालांकि हम लोग चैप्टर नंबर 2 में चल रहे हैं, जो स्टार्टिंग का जो सेक्शन है, सेक्शन नंबर 3, जो कि बात कर रहा है कि ये पूरा ही चैप्टर क्या है, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट पर ही बेस्ड है। मतलब इसमें जितना भी कुछ देखने को मिलेगा वो रेलेवेंट फैक्ट पे ही देखने को मिलेगा। ठीक है ना, ये रेलेवेंट फैक्ट के बारे में बताएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है, फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस, वह फैक्ट जो कि एक्सप्लेन कर पा रहे हो, इंट्रोड्यूस कर पा रहे हो, वह रेलेवेंट कहलाएंगे। मतलब क्या मतलब हुआ सर, नहीं समझ में आया। देखो फैक्ट इन इशू, देखो यहां हम लिख रहे हैं फैक्ट इन इशू है, ठीक है, यानी विवाद का विषय। और रेलेवेंट फैक्ट मतलब सुसंगत तथ्य, है ना। कहा जा रहा है जो विवाद का विषय है, इस विवाद के विषय को या इस सुसंगत फैक्ट को, रेलेवेंट फैक्ट को बताने के लिए, उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए, उनको एक्सप्लेन करने के लिए जिस फैक्ट्स को लिया जाएगा, जो फैक्ट इस विवाद के विषय को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा होगा, इंट्रोड्यूस कर पा रहा होगा, वह फैक्ट क्या कहलाएगा, रेलेवेंट कहलाएगा। यही कहा। फिर से, जो फैक्ट की मदद से हम उस फैक्ट इन इशू को
जो फैक्ट की मदद से हम विवाद के विषय को, जो फैक्ट की मदद से हम रेलेवेंट फैक्ट को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वह फैक्ट क्या कहलाएगा? रेलेवेंट फैक्ट कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब ये फैक्ट का हम क्या क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? अरे विवाद के विषय में हम अदर फैक्ट्स को का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं, ताकि उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए कि भाई ये घटना घटा है, शायद इसके पीछे का कारण ये होगा या ये वहाँ पाया गया था। तो हम अदर फैक्ट्स को क्या कर रहे हैं? कंक्लूड कर रहे हैं इस विवाद के विषय में या रेलेवेंट फैक्ट में, सुसंगत तथ्य के लिए। तो जो फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट को एक्सप्लेन कर रहा हो, इंट्रोड्यूस कर रहा हो, वह फैक्ट क्या कहलाएगा? रेलेवेंट फैक्ट कहलाएगा, एज पर सेक्शन नंबर 7 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। अब वही फैक्ट फिर से कह रहे हैं, जो फैक्ट हम फैक्ट इन इशू को के बिहाफ में सपोर्ट करने के लिए, जो फैक्ट हम या तो फैक्ट इन इशू के बिहाफ में या रेलेवेंट फैक्ट के बिहाफ में, या ये कहो कि फैक्ट इन इशू के लिए या रेलेवेंट फैक्ट के लिए सपोर्ट करने के लिए हम अगर उसका यूज कर रहे हैं, या जो फैक्ट उस फैक्ट इन इशू को या रेलेवेंट फैक्ट को सपोर्ट कर रहा हो, ठीक है, वह फैक्ट क्या कहलाएगा? रेलेवेंट फैक्ट कहलाएगा। फिर जो फैक्ट उस फैक्ट इन इशू को या रेलेवेंट फैक्ट को रिबर्ट कर रहा हो। रिबर्ट का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे भाई? रिबर्ट का मतलब होता है, रिबर्ट का मतलब होता है खंडन करना। खंडन करना होता है ना भाई, कोर्ट में एक पक्षकार कहता है कि यह जो फैक्ट में माय लॉर्ड बता रहा हूं यही हुआ है, यही सत्य है, लेकिन दूसरा का कह रहा है फैक्ट गलत है, ऐसा हुआ ही नहीं है। तो सब फिर से वही कहना मैं चाह रहा हूं कि जो फैक्ट उस विवाद के विषय को सपोर्ट कर रहा होगा वह रेलेवेंट कहलाएगा। या कह सकते हैं जिस भी फैक्ट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं उस फैक्ट इन इशू को सपोर्ट करने के लिए या फिर आइडर उसको खंडन करने के लिए, रिबर्ट करने के लिए, वह फैक्ट रेलेवेंट फैक्ट कहलाएगा एज पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम और 2023। ठीक है, तीसरे पे आते हैं। उस विवाद के विषय में जिस फैक्ट का हमने यूज किया है, क्यों? आइडेंटिटी को स्टैब्लिश करने के लिए, पहचान बताने के लिए, वह भी फैक्ट क्या कहलाएगा? रेलेवेंट फैक्ट कहलाएगा। अब आइडेंटिटी दो तरीके से, आइदर चीजों का, थिंग्स का मतलब सामान का, ऑब्जेक्ट का, या फिर पर्सन का। पर्सन के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? टीआईपी, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। बताएंगे हम लास्ट में, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड बताएंगे। बस अभी बेयर एक्ट में देखते चलो कि जो जो चीज़ों को मैंने स्पेशली नोट डाउन किया है, क्या वो हाईलाइटेड वहाँ पे मेंशन है कि नहीं मेंशन है। ठीक है ना? फिर से आ जाओ, एक बार फिर से बैक हो रहे हैं। जो फैक्ट उस विवाद के विषय को या रिलेवेंट फैक्ट के विषय को अगर उसके आइडेंटिटी को स्टैब्लिश कर रहा होगा, मतलब आइडेंटिटी को बता रहा होगा, दर्शा रहा होगा, वह फैक्ट क्यों लाए हम उस फैक्ट को? ताकि उस विवाद के विषय में पहचान कराएं या उस रिलेवेंट फैक्ट में पहचान कराएं। तो वह क्या होगा? एज पर सेक्शन नंबर 7 रेलेवेंट कहलाएगा। ठीक है, जो फैक्ट इन इशू के टाइम, समय और उसके प्लेस ऑफ अकरेंस को बता रहा होगा, वह फैक्ट क्या कहलाएगा? रेलेवेंट फैक्ट कहलाएगा। जो फैक्ट उस विवाद के विषय को या रेलेवेंट फैक्ट में पार्टीज के बीच के रिलेशन को बता रहा होगा, वह फैक्ट क्या कहलाएगा? रेलेवेंट कहलाएगा एज पर सेक्शन नंबर 7। मतलब क्रक्स यही निकल के आया, विवाद का विषय है ये। ठीक है, चलो, एक है विवाद का विषय, एक है रेलेवेंट फैक्ट। ठीक है, हम एक फैक्ट को लाए जो उस विवाद के विषय को, इस विवाद के विषय को या रेलेवेंट फैक्ट को क्या कर रहा होगा? अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा होगा, इंट्रोड्यूस कर रहा होगा। ये जो विवाद का विषय, जहां पे विवाद हुआ है, उसके टाइम को, उसके प्लेस ऑफ अकरेंस को बता रहा होगा। ठीक है, साथ ही साथ पार्टीज के बीच के रिलेशन को बता रहा होगा, साथ ही साथ इसके सपोर्ट में यह फैक्ट बता रहा होगा, साथ ही साथ इसके रिबर्ट के लिए यह फैक्ट बता रहा होगा, खंडन के लिए कि ऐसा फैक्ट इन इशू हुआ ही नहीं, ऐसा कुछ घटना ही नहीं घटा है। लीजिए वो फैक्ट, ये आपको प्रमाणित किया जाएगा कि ऐसा कोई घटना घटा ही नहीं, ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम का मर्डर किया ही नहीं, वो तो कहीं और था। तो जो फैक्ट इन सभी चीजों को
बता रहा होगा किसके संदर्भ में, आइदर फैक्ट एंड इशू या रेलेवेंट फैक्ट के संदर्भ में, वह फैक्ट क्या कहलाएगा, रेलेवेंट कहलाएगा, ठीक है, बहुत अहम कहलाएगा एज पर सेक्शन नंबर 7 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। अच्छा, हमने बताया आइडेंटिटी को स्टैब्लिश करना। तो आइडेंटिटी स्टैब्लिश दो तरीके से होता है, या तो किसी ऑब्जेक्ट का, जैसे मेरा फोन गिर गया, ठीक है, अब जो है पुलिस ने कहा, पुलिस में हम जाकर के रिपोर्ट करवाए, ठीक है, मेरा फ़ोन कहीं गिर गया, पुलिस में जाके रिपोर्ट करवाए, पुलिस ने वो फ़ोन जो है क्या कहते हैं खोज पाया, वहीं पे मेरा फ्रेंड भी था या कोई दूसरा इंसान भी था, पुलिस ने कहा कि देखो ये फ़ोन तो मुझे एक मिला है, अब ये फ़ोन किसका है बता सकते हो? तो एक तरफ हम करें कि सर ये मेरा फ़ोन है, दूसरी की तरफ वो आदमियों कह रहा है कि मेरा फ़ोन है, तब पुलिस को तो हैरान, पुलिस तो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा। एक तरफ अनिकेश भी कह रहा है कि इसका फ़ोन है, एक तरफ राम भी कह रहा है कि उसका फ़ोन है, अब आखिर में है किसका फ़ोन? तो पुलिस बोलेगा अच्छा अनिकेश तुम बताओ तुम्हारे फ़ोन में कौन सा वॉलपेपर था? हम मेरा फ़ोन, हमको पता है कि कौन सा वॉलपेपर होगा, हम बता दिए कि ये वॉलपेपर था। वो भी पूछा, उससे पूछा गया कि बताओ तुमको पता है तुम्हारे फ़ोन में कौन सा वॉलपेपर था? बोला कि हाँ ये वॉलपेपर था। पुलिस देखा अनिकेश जो कह रहा है वही वॉलपेपर, ई कह रहा है वॉलपेपर नहीं है। चलो पुलिस अब इस पे भी रिलाई नहीं करता है, और पुलिस थोड़ा डीप उतरता है, कहता है कि फ़ोन का पासवर्ड पता है अनिकेश तुमको? तो मेरा फ़ोन का पासवर्ड हमको पता है कि भाई ये मेरा फ़ोन है, तो कैसा इसका पासवर्ड होगा? हम उसको पासवर्ड बता दिए, ठीक वो भी बताया। फिर पुलिस देखा कि अनिकेश जो पासवर्ड बताया वही पासवर्ड से लॉक खुल गया है, लेकिन वो जो बताया वो पासवर्ड गलत है। तो देख रहे हो टेस्ट किया जा रहा है आइडेंटिफिकेशन को, किसके आइडेंटिफिकेशन को? उस ऑब्जेक्ट के आइडेंटिफिकेशन को, कि एक्चुअल में ये ऑब्जेक्ट, ये थिंग, ये सामान, ये चीज किसका था। जिसका होगा वह टेस्ट आइडेंटिफिकेशन से, परेड से पता चल जाएगा। ठीक है, कंप्लीट समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आ गया होगा यार, बहुत ही सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है। पर्सन का, पर्सन की पहचान कैसे होगा? ए नाम के आदमी ने बी नाम का मर्डर कर दिया, सी नाम का आदमी जो है देखा है, पुलिस आई इन्वेस्टिगेशन के दौरान, पूछी सबसे, आसपास के लोगों से पूछी कि कहा तुम देखे हो कि अनिकेश जो है वो भूषण का मर्डर कर दिया है? तो कहेगा कि सर हम अनिकेश नाम का इंसान को तो नहीं जानते हैं, लेकिन हम उस लड़का को जरूर देखे हैं मर्डर करते हुए। पहले, इससे पहले तो हम नहीं देखे थे उस लड़का को इस कॉलोनी में कहीं आते जाते। आज से पहले हम अनिकेश नाम के लड़का को कभी जाने नहीं, कभी देखे नहीं, लेकिन हम उसको मर्डर करते जरूर देखे आज। अगर आप उसको एक बार हमको दोबारा दिखा दीजिएगा, ठीक है, अगर आप हमको दोबारा उसको दिखा देंगे तो हम पक्का बता देंगे कि वही लड़का था जो भूषण का मर्डर किया। अब पुलिस क्या करेगी? तमाम जो भी सस्पेक्शन में पाए जाएंगे लोग उसको पकड़ के लाएगी और एक लाइन में खड़ा कर देगी, और हमको मतलब विटनेस को बुलाएगी, आपको पूछेगी कि बताओ उसमें से कौन है जो तुम देखे उस दिन उसको मर्डर करते हुए। तो ठीक है, और कहेगा कि वही नीला शर्ट वाला, उसी को देखे थे हम। तो क्या हुआ? पर्सन का आइडेंटिफिकेशन किया गया। बहुत सिंपल है यार, फिल्मों में देखते होगे ना कि चोरी करने वाला तो चोरी करके भाग गया, लेकिन हो सकता है कि कोई खिड़की पर से छुप के देखा कि वही था, वही लड़का था जो घुसा था कल रात 1 बजे। पुलिस आएगी, पूछेगी सबसे, तो हम मुंह खोल दिए कि हम सर चुपके से देखे थे कि वो फलाना शर्ट में था, बड़ा बड़ा बाल था, मुंह क्या बोलते चश्मा लगाए हुए था, हाथ में अंगूठी पहने हुए था, ऐसे बोल दिए। हाथ जो भी बताना था बता दिए। पुलिस बोले आज से पहले तुम उसको कभी देखे थे अपने लोकेलिटी में? नहीं सर, हम आज से पहले तो नहीं देखे हैं, लेकिन अगर आप हमको उसको दोबारा दिखा दीजिएगा ना तो हम पक्का पहचान जाएंगे कि वही लड़का था जो चोरी किया है। तो पुलिस क्या करेगी? 2-4 को पकड़ के लाएगी, मतलब जो रेस्ट अपराधी को पकड़ के लाएगी, जो भी सस्पेक्शन में न पकड़ में आएगा इस चोरी से रिलेटेड सबको पकड़ के लाएगी और थाने में एगो लाइन में खड़ा कर देगा। ठीक है, ये सबको पकड़ के लाएगा और विटनेस के सामने जो है खड़ा कर देगा। ठीक है, पूछे बोलेगा कि पहचान के बताओ कि कौन था जो कल रात में आया था, देख के बताओ। तो हम बताएंगे हाँ सर वही था। देखिए ना उसके हाथ में ये अंगूठी, हम आपको बताए थे ना कि अंगूठिया जो है उसके हाथ में था, देखिए वो हाथ में है। क्या हो रहा है? पर्सन की पहचान कराई जा रही है। दृश्य मूवी देखो यार, वहां भी तुमको देखने को मिलेगा।
फिर और भी बहुत सारी मूवी है, ठीक है। और तुम 375 मूवी जो है, ठीक है, उस वो देखो, सेक्शन 375। फिर क्रिमिनल जस्टिस देखो, वहाँ पर भी तुमको देखने को मिलेगा टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। ये एक तरफ ऑब्जेक्ट का पहचान कराना, इंसान का पहचान कराना, ठीक है। तो इसलिए कहा गया टेस्ट आइडेंटिटी को स्टैब्लिश करने के लिए दो तरीके से होता है, या तो किसी ऑब्जेक्ट का या फिर पर्सन का, ठीक है, जिसको कहा गया टीआईपी की मदद से टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, ठीक है। जुडिशरी तुम्हारा प्रीलिम्स में पूछ देता है कि हु कंडक्ट टीआईपी, टीआईपी को कौन कंडक्ट कराता है, कौन कंडक्ट कराता है, ट्रेड आइडेंटिफिकेशन परेड को कौन कंडक्ट कराता है। तो जुडिशरी देखना ऑप्शन देगा, आइदर मैजिस्ट्रेट, पुलिस, सरपंच या एनी पर्सन। आंख बंद करके मत यार, आंख बंद करके मत, आंख खोल करके देखना, जहां पर भी एनी पर्सन लिखा होगा टिक मार करके चुपचाप आ जाना। जुडिशरी को और पूछेगा प्रीलिम्स में कि व्हाट इज द बेस्ट एग्जांपल टू एस्टैब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन। पर्सन की आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए सबसे बेहतरीन एग्जांपल किसका है, तो इसी का है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड का। किसका है मेरे प्यारे भाई, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड ही जो है वो बेस्ट एग्जांपल है किसी भी पर्सन के आइडेंटिटी को बताने का, ठीक है। तो समझ में आ ही रहा होगा, कोई दिक्कत तो होगा नहीं, बहुत ही सरल शब्दों में बताएं और बिहारी भाषा में बताएं ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। बिहार का हूँ तो थोड़ा बहुत बिहारी लैंग्वेज बोल देता हूँ, अगर कोई दिक्कत होगा तो कह देना, आपसे नहीं बोलेंगे हम। अच्छा, एक और बात, वीडियो पे लाइक कम आ रहा है, अगर पसंद आ रहा हो ज़रूर से लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थोड़ा सा तो बस एक छोटा सा तो काम है, ऐसे लाइक कर दिए, ऐसे बटन सब्सक्राइब कर दिए, वो बेल आइकन बजा दिए, टन, है ना, क्या कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, ठीक है, यही तुम्हारा धारा नंबर 7 कहता, और कुछ भी नहीं कहता है मेरे प्यारे भाई। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक है। फिर से बता दें, वह फैक्ट जो नेसेसरी है किस चीज के लिए, फैक्टिंग इशू के लिए या रेलेवेंट फैक्ट के लिए, कब, जब वो उसको पूर्ण रूप से एक्सप्लेन कर रहा होगा, इंट्रोड्यूस कर रहा होगा तो रेलेवेंट कहलाएगा, सपोर्ट कर रहा होगा या रिबट कर रहा होगा तो रेलेवेंट कहलाएगा, आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश कर रहा होगा तो रेलेवेंट कहलाएगा, टाइम एंड प्लेस ऑफ अकरेंस को बता रहा होगा तो रेलेवेंट कहलाएगा, रिलेशन ऑफ द पार्टीज का बता रहा होगा तो रेलेवेंट कहलाएगा। किसके संदर्भ में, किसके रिलेशन में, फैक्ट एंड इशू या रेलेवेंट फैक्ट के संदर्भ में, बस यही हो गया। अच्छा, एस्टैब्लिश द आइडेंटिटी दो तरीके से, दो चीज का होता है, आइदर थिंग्स का, ऑब्जेक्ट का, सामान का, या फिर पर्सन का। पर्सन के लिए टीआईपी, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। बेस्ट एग्जांपल टू एस्टैब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ पर्सन, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। जुडिशरी पूछती है प्रीलिम्स में, हु कंडक्ट टीआईपी, एनी पर्सन कंडक्ट टीआईपी, ठीक है। अच्छा, अब पूछोगे पुलिस नहीं करती है, पुलिस करती है। अब चलो केस लॉस पे आते हैं, देखो बताते हैं कैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुलिस को जो है कभी कभार, मतलब पर्पस क्या होता है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड का, तो इंसान की पहचान करना, ठीक है, समझ में आया। कोर्ट में भी जाओगे ना तो जब विटनेस खड़ा होता है कटघरे बॉक्स में और 5-6 एक्यूज्ड हैं, या 5-6 एक्यूज्ड नहीं भी हैं, एक को एक्यूज्ड है, लेकिन उसको 4-5 लोगों के साथ मिला दिया गया है, ठीक है ना। तो कोर्ट जो है वो विटनेस को बुलाती है, कटघरा बॉक्स में जब खड़ा होता है तो पूछती है कि देख करके बता सकते हैं कि इनमें से कौन था जो आपको उस दिन मिला था, इनमें से कौन था जो आप उस दिन देखे थे जिस समय ये मर्डर हुआ। तो आप वहां से देख करके बताएंगे वो रेड कलर का जो शर्ट पहना है वही था सर। तो कोर्ट बोली कि पक्का आप क्लियर, आप सही से पहचान पा रहे हैं ना उसे, कोई और तो नहीं ना था। नहीं सर, हम, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती है, मैंने उसी को देखा था सर, उसी को देखा था, वही है। तो और कुछ नहीं, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के माध्यम से। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? चलो आइए अब हम लोग जो है जरा सा केस लॉज देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? केस लॉज देख लेते हैं, ठीक है, केस लॉज। अच्छा, केस लॉज बताने से पहले एक बात को ज़रा मैं क्लियर कर दूं कि सिर्फ विटनेस को सामने रखने से ही, मतलब विटनेस को बुला करके 4-5 लोगों को सामने रखने से ही जो है ना टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड फोटोग्राफ्स दिखा करके, ठीक है, फोटोग्राफ्स दिखा करके भी, स्केच बनवा करके भी,
इन सब माध्यमों से भी जो है ना वो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन होता है। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन तुम्हारा प्रॉपर्टी का भी होता है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी भी होता है, ठीक है, कि ये प्रॉपर्टी किसकी है पता चलेगा। जैसे हमने अभी ऑब्जेक्ट के बारे में बताया ना, फोन के बारे में, तो वो भी क्या है, किसी का प्रॉपर्टी है। फोन भी तो किसी का प्रॉपर्टी होगा ना भाई। एक कह रहा मेरा है, दूसरा कह रहा मेरा है, तो कैसे मेरा है, प्रमाण दो, तो प्रमाण देगा, वॉलपेपर बताएगा, पासवर्ड बताएगा, बोलेगा कि देखिएगा कॉन्टैक्ट लिस्ट का पहला नाम यही होगा, सब कुछ वो बता रहा है क्लियर, तो वो उसका प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। तो ये सब है। खैर जल्दी से आ जाओ भाई, क्या कहते हैं हम लोग केस लॉस पे। एक लैंडमार्क केस है जिसका नाम है तुम्हारा रामकिशन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। क्या नाम है उसका, रामकिशन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, जो कि ये है 1955 का केस है। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, द सुप्रीम कोर्ट laid down that the police required to conduct a test identification parade during the इन्वेस्टिगेशन। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान टेस्ट आइडेंटिफिकेशन कंडक्ट कराने का जरूरत पड़ता है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था। रामकिशन वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1955 एक लैंडमार्क केस था, ठीक है। और केस भी हैं, उसको भी जरा नोट डाउन कर लो, ठीक है ना। एक बार बहुत कॉल आता है यार, एक मिनट रुक जाओ, फोन को जो है जरा साइलेंट। चलो केस नंबर एक केस तो हो गया हमारा रामकिशन का केस, रामकिशन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, ठीक है, हो गया ना। दूसरा लिख लो, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस प्रेमचंद, या वर्सेस प्रेमचंद, ठीक है, प्रेमचंद। तीसरा लिख लो, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, स्टेट ऑफ एपी, ठीक है ना, स्टेट ऑफ एपी वर्सेस वेंकट रेड्डी, ठीक है। एक और केस लिख लो, दना यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, दना यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है। ये सभी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड का ही है, ठीक है ना, भूल मत जाना, ठीक है। ये सभी जो है तुम्हारा टीआईपी का ही है। जाओगे प्रैक्टिस करोगे कोर्ट में, इंटर्न बन करके जाओ, ऐसे भी कोर्ट में जाओ तो देखने को मिलेगा कि कोर्ट जो है टीआईपी कंडक्ट कराता है, ठीक है ना, पुलिस भी कंडक्ट कराता है, ठीक है। ऐसे तो क्या कहते हैं तुम, क्यों कोई भी आम पब्लिक जो है ना, मतलब कोई भी आम इंसान जो है टीआईपी करा सकता है, एनी पर्सन। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि केवल पुलिस ही कराएगा, केवल मजिस्ट्रेट ही कराएगा, केवल सरपंच ही कराएगा, केवल क्या बोलते हैं कोर्ट ही कराएगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, ठीक है। एक और केस लिख लो भाई, एक और केस लिख लो, एक और है तुम्हारा किशोर प्रभाकर सावंत वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। और एक लिख लो, लैंडमार्क है ये सब भाई, सूरजपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, बहुत लैंडमार्क केस है, सूरजपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ठीक है। और लास्ट एक और लिख लो, अब नहीं लिखवाएंगे, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सुरेश, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सुरेश, ठीक है। ये कुछ केसेस हैं, लैंडमार्क केसेस हैं जिनको पढ़ना, अदरवाइज नहीं भी पढ़ोगे तो मैं क्या करूँगा, इसका नोट्स बनाऊंगा ना, तो
जो कोर्ट ने कहा है एक्चुअल बात समराइजेशन में मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो ये है हमारा सेक्शन नंबर 7, जो कि पढ़ ली होगे तो पता ही चल रहा होगा, बहुत 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 ही आसान, ठीक है। क्लियर दिख रहा है ना मेरे भाई, कि नहीं दिख रहा है क्लियर? हाँ क्लियर तो एकदम पक्का दिख रहा है ना, क्लियर जो है पूरा दिख रहा है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग जो है मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगा हमारा सेक्शन नंबर 8, सेक्शन नंबर 9, दोनों एक साथ ही पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन दोनों एक साथ ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहो, ख्याल रखो और मुस्कुराते रहो। कोई डाउट हो बेधड़क पूछते भी रहो, ठीक है। चलो बाय बाय।